Geography. Solar system and evolution of Earth. In the northern hemisphere, the longest day of the year normally occur in the तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में कौन सा दिन जो है सबसे लंबा दिन रहता है? ए फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, जून का फर्स्ट हाफ मंथ. बी सेकेंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून, जून के सेकेंड हाफ में. सी फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का फर्स्ट हाफ मंथ में. डी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का सेकेंड हाफ मंथ में. बी second half of the month of June. On June 21st, the northern hemisphere experiences the summer solstice. The 21st जून में नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है समर सोलस्टाइस एक्सपीरियंस करता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. तो इस टाइमिंग में नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ रहता है. द सन रे डायरेक्टली हिट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कॉजिंग वेरी हॉट वेदर. इसकी वजह से सनरे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गिरता है और वेदर जो है गर्म होता है. दिस रिजल्ट इन द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. और इसकी वजह से 21 जून को लंबा दिन होता है और रात बहुत कम रहता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में. द नॉर्थ पोल ऑल्सो हैज़ कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ. नॉर्थ पोल जो है वो करीब 6 मंथ तक डे लाइट एक्सपीरियंस करता है. मीनवाइल इन द सदर्न हेमिस्फीयर इन विंटर द लॉन्गर नाइट एंड शॉर्टर डे. लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर के टाइम में रात छोटा रहता है और दिन कम रहता है. और नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे दिन का उजाला ज़्यादा रहता है. On the 21st June, the July. On the 21st June, the sun. On 21st June, the sun does not let below the horizon at the Arctic Circle. 21st June में सन जो है आर्टिक सर्कल पे हॉराइजन के नीचे सेट नहीं होता. बी डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन एट द एंटार्क्टिक सर्कल. सन जो है एंटार्क्टिक सर्कल के हॉराइजन के नीचे सेट नहीं होता. सी शाइन वर्टिकली ओवरहेड एट द नून ऑन द इक्वेटर. सन जो है इक्वेटर में 12 बजे के वक्त वर्टिकली शाइन नहीं करता. डी शाइन वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सन जो है 21 जून में शाइन नहीं करता. ए ऑन 21 जून इन द आर्टिक सर्कल 66 degree 5 inch north region the sun does not set, remaining the above horizon for 24 hours, creating continuous daylight known as the midnight sun. तो 21 जून में आर्टिक सर्कल में 66 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ रीजन में सन जो है सेट नहीं करता 24 आवर्स तक और कंटिन्यू डे लाइट होता है. उसको मिडनाइट बोलते हैं. मीनवाइल द सदर्न हेमिस्फीयर experience winter with the Antarctic Circle 66 degree 5 minute in the darkness. लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर जो है विंटर के वक्त एंटार्क्टिका सर्कल में डार्कनेस एक्सपीरियंस करता है जो 66 डिग्री 5 मिनट सदर्न में है. वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू. तो दिन और रात का जो लेंथ जो है उसका सीज़न टू सीज़न वेरिएशन क्या है? ए द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ जो है रोटेट होता है अपने एक्सिस में. बी द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एलिप्टिकल मैनर. अर्थ जो है रेवोल्यूशन करता है सन के आसपास एलिप्टिकल मैनर में. सी लैटिट्यूडनल
पोजीशन ऑफ द प्लेस। सन जो है लैटिट्यूड पोजीशन में रहता है। डी जो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन द टिल्टेड एक्सिस। सन जो है अर्थ का रेवोल्यूशन करता है टिल्टेड एक्सिस में। डी रेवोल्यूशन ऑफ द एक्सिस ऑन टिल्टेड एक्सिस। सन जो है अर्थ का रेवोल्यूशन करता है टिल्टेड एक्सिस में। द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम and night time throughout the years are primarily caused by the Earth's revolution around the Sun on a tilted axis। तो डे टाइम और नाइट टाइम का जो लेंथ है पूरे साल भर अलग रहता है, क्योंकि अर्थ का रेवोल्यूशन जो रहता है सन के आसपास वो टिल्टेड एक्सिस पे रहता है। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ अप्रॉक्सीमेट 23.5 डिग्री रिलेटिवली टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन अराउंड द सन। तो अर्थ जो है टिल्टेड रहता है 23 डिग्री 5 मिनट में ऑर्बिटल प्लेन में सन के आसपास। दिस टिल्ट कॉज डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ टू रिसीव वेरिंग अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, लीडिंग टू द चेंजिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो ये टिल्ट की वजह से क्या होता है, अर्थ के अलग अलग पार्ट में सनलाइट का अमाउंट मिलता है। साल के अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग सनलाइट मिलता है, तो इसकी वजह से दिन का और रात का लेंथ जो है वो बदलता रहता है। ड्यूरिंग द विंटर सॉल्स्टिस अराउंड 21 December, the southern hemisphere is tilted towards the sun, causing the northern hemisphere to experience the shortest day and longest night। तो विंटर सॉल्स्टिस के टाइम पे क्या होता है, 21 दिसंबर में विंटर सॉल्स्टिस होता है। तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट होता है, मतलब सन की तरफ झुक जाता है, जिसकी वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट एक्सपीरियंस करता है, मतलब कम दिन और लंबा रात एक्सपीरियंस करता है नॉर्थन हेमिस्फीयर विंटर सॉल्स्टिस के टाइम पे, जो 24 दिसंबर में होता है। फिर इक्विनॉक्स अराउंड 21 March and 22 September occur when the Earth's axis is not tilted towards or the equinox around 21 March and 22 September occur when the Earth's axis is not tilted towards or away from the sun, resulting in approximately equal to day and night length। इक्विनॉक्स में क्या होता है, 21 मार्च 22 सितंबर में अर्थ एक्सिस जो है वो टिल्ट नहीं होता है या फिर सन से दूर नहीं टिल्ट होता है, जिसकी वजह से डे टाइम और नाइट टाइम सेम हो जाता है। ये समर इक्विनॉक्स 21 मार्च और 22 सितंबर में होता है। यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों भी टिल्ट नहीं होता है और दोनों भी दूर नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे 21 जून में समर सॉल्स्टिस होता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ टिल्ट होता है, झुकता है, इसकी वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है वो 21 जून के दिन लंबा दिन और कम रात एक्सपीरियंस करता है। और यहाँ पे 22 दिसंबर में विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ टिल्ट होता है, तो उसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर लंबा दिन और कम रात एक्सपीरियंस करता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर कम दिन और लंबा रात एक्सपीरियंस करता है। तो ये अर्थ का रिवोल्यूशंस और सीज़न, इसकी वजह से अर्थ में पूरे साल में अलग अलग महीने में अलग अलग समय में अलग अलग सीजन्स एक्सपीरियंस करने को मिलता है, अलग अलग डे टाइम अलग अलग नाइट टाइम एक्सपीरियंस करने को मिलता है।